Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, subject stats and chapter number 1, collection of data. फ्रेंड्स, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था मेथड्स ऑफ द कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की आपको मैंने दो मेथड बताई थी। एक डायरेक्ट इंक्वायरी और सेकंड नंबर इनडायरेक्ट इंक्वायरी। आज मैं आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की लास्ट मेथड बता रहा हूं, क्वेश्चनर, मेथड ऑफ क्वेश्चनर। समझ लेना यहां पर मेथड ऑफ क्वेश्चनर पार्ट 6 के अंदर आपको ये समझना है। सबसे पहली चीज तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब क्या, यहां पर क्वेश्चन क्रिएट करना है कि अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज्ड क्वेश्चंस रेलिवेंट। आज क्या करना है कि क्वेश्चन को लॉजिकली अरेंज करना है। रेलिवेंट, अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज, बराबर क्वेश्चन को अरेंज क्वेश्चन इन अ रेलिवेंट प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी मेड। बराबर, अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन logically arranged question relevant to the object, relevant to the object made। क्वेश्चन को आपको लॉजिकली अरेंज करना है, बराबर। और अरेंज करने के बाद क्या करना है, द स्पेस बिटवीन द आंसर्स। नॉर्मली देखने जाओगे, द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बीच में क्या करना है। आज सपोज एक फॉर्म तैयार करा हुआ है मैंने, वो फॉर्म के अंदर मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है और क्वेश्चन के बाजू में मेरे को क्या करना है, एक स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड टू फिल द आंसर। सामने वाला आंसर जो भी देवे, बराबर, वो आंसर प्रोवाइड कर सके, इसीलिए क्वेश्चन के बाजू में मेरे को क्या करना है, एक स्पेस छोड़ना है। ये मेथड थ्रू दिस वे, इस तरह से जो हम क्वेश्चन, बराबर, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर इन सच अ वे, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन list of question prepare in such a way is called questionnaire, is called, क्या बोलते हैं यहां पर, क्वेश्चनर। आज वाइड एरिया में से कोई भी जगह पर से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करना हो तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है यहां पर, a collection of information from very wide area, बराबर। so we can used such method, it is very much helpful for gathering information from very wide areas। बहुत बड़ा एरियाज हो और वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो ये मेथड सबसे बेस्ट यहां पर कहलाता है, बराबर। हियर वी कैन सेव मनी एज वेल एज टाइम फॉर दिस मेथड। ये मेथड थ्रू आज मैं मनी और यहां पर देखने जाओगे तो टाइम, दोनों का मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, सेव। इसलिए द क्वेश्चनर मेथड की बात करने जाओगे तो द क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन मेथड की बात करने जाओगे तो इन क्वेश्चनर क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल।
क्वेश्चन शुड बी कैसे होने चाहिए, शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, सो रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ये मेथड के अंदर दूसरा मेन बेनिफिट क्या कि आपके क्वेश्चंस एकदम शॉर्ट या सिंपल, यस या तो नो में होने चाहिए। समझ लो, जैसे सामने वाला इंसान आपको आंसर एकदम क्या देवे, प्रॉपर दे सके, रिस्पोंडेंट्स सही तरह से आंसर दे सके। इसीलिए ये मेथड क्वाइट यूजफुल है फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरी वाइड एरिया। अगर एरिया बहुत बड़ा हो और वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको सही में जो कलेक्ट करना है, तो ये मेथड थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सबसे बेस्ट यहाँ पर बताया हुआ है। फिर भी क्वेश्चनर की बात करने जाओगे तो क्वेश्चनर में बी यूज्ड बराबर इन 2 वेज। क्वेश्चनर में बी यूज्ड इन 2 वे। आज भी देखने जाओगे तो क्वेश्चनर को हम 2 तरह से, 2 अलग अलग रास्ते से यूज कर सकते हैं। आइदर इट कैन बी यूज्ड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी और क्या आएगा, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। वो डिपेंड, सामने जो पर्सन किस प्रकार का है उस तरह से वो क्वेश्चनर अपनी तरह से यहाँ पर फॉलो कर सकता है। इसलिए क्वेश्चनर के में बी यूज्ड, यहाँ पर 2 सोर्सेज बताए हुए हैं बराबर। इट में बी यूज्ड इन डायरेक्ट वेज और क्या आएगा, इनडायरेक्ट वेज। अगर डायरेक्ट वेज की बात करूं तो हियर देयर आर 2 मेथड्स, देयर आर 2 मेथड्स फॉर कलेक्टिंग क्वेश्चनर। अगर क्वेश्चनर सही में जो कलेक्ट करना हो तो कलेक्ट करने की 2 मेथड है। नंबर 1 बाय पोस्ट एंड बाय क्या आएगा, एन्यूमरेटर। बाय पोस्ट एंड बाय सेकंड नंबर क्या आएगा, एन्यूमरेटर। ये दोनों मेथड से आप क्वेश्चनर को सही तरह से कलेक्ट कर सकते हो बराबर। वो आपको चॉइस करना है, आपका पर्पस कौन सा है बराबर, वो वे से आप क्वेश्चनर को क्या कर सकते हो, अपनी तरह से अरेंज यहाँ पर कर सकते हो। और कौन सी मेथड फॉलो करना है वो भी आप अपनी तरह से डिसाइड कर सकते हो कि अगर मेरे को जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की है अलग अलग एरिया से, तो पोस्ट थ्रू मैं लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि एन्यूमरेटर थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करूं, विच वन इज बेस्ट फॉर अस बराबर। मेरे लिए कौन सी सही है और कौन सी गलत है बराबर। यहाँ पर तो गलत और सही की बात तो दूर है, दोनों में डिफरेंस खाली इतना होता रहता है कि दोनों मेथड में से मोस्ट कन्वीनियंट मेथड कौन सी है बराबर, वो आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मेथड की डिटेल मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी फिलहाल जस्ट आपको इतना बताया कि क्वेश्चन किसको बोलते हैं। एक फॉर्म अपनी तरह से क्रिएट करना है और वो फॉर्म लोगों तक क्या करना है, पहुंचाना है। लोग वो फॉर्म अपनी तरह से फिल करेंगे, उसका आंसर देंगे बराबर, और उसके थ्रू जो हम यहाँ पर लोगों थ्रू इंफॉर्मेशन जो हमको रिक्वायरमेंट है वो इंफॉर्मेशन लोगों थ्रू हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। सो दिस इज द वे टू अचीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर थ्रू आउट अवर कंट्रीज बराबर, बाय ओनली क्वेश्चनर क्या आएगा, मेथड्स। ओके, तो फ्रेंड्स अच्छी तरह वीडियो ध्यान रखना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है क्वेश्चनर बराबर, और इसके 2 मेथड से, ये दोनों मेथड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।